them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges. सदर ट्रंप ने मुआहदा न होने पर अगले हफ्ते ईरान के बिजली घर और पुल तबाह करने की धमकी दे दी। वाज़ेह किया कि ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक वो ना कहें कि बस बहुत हो गया। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की है और ईरान पर मुआहदा करने पर जोर दिया है। अमेरिकी सदर का कहना है कि ईरान को बुरी तरह निशाना बना रहे हैं। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं। ईरान के एक एक इंच का दिफा करेंगे। ईरानी सदर का ट्रंप को पैगाम। ईरानी फौजी सलाहियतें खत्म करने के मुसलसल दावे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें अपना मकसद हासिल हुआ? मसूद पेज़ेश्कियान का सवाल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी के मुताबिक अमेरिका ने दोबारा बहरी नाकाबंदी नाफिज करके मुफ़ाहमती याददाश्त को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने दावा किया कि अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर जंग का रास्ता इख्तियार कर लिया। ईरान की पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि आबना हरमस उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक अमेरिका के शर का खात्मा नहीं हो जाता। अमेरिका से जंग के बाद ईरानी पार्लियामेंट का पहला इजलास। अरकान का आयतुल्लाह खामनाई की शहादत का बदला लेने का मुतालबा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट के 180 अरकान ने अमेरिका के साथ मुफ़ाहमती याददाश्त ख़त्म करने का मशवरा दे दिया। 4 माह में मुनक्किदा इजलास में ज़वाबित में तरमीम भी मंजूर की गई, जिनके तहत हंगामी हालात में वर्चुअल इजलास मुनक्किद किया जा सकेगा। इजलास में मुसल्लह अफ़वाज की मुकम्मल हिमायत करने का अहद किया गया। कई अरकान इंतकाम की निशानी सुर्ख परचम भी उठाए हुए थे। आबना हरमस में अमरीकी फौज की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी दोबारा शुरू। सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान से आने और ईरान जाने वाले जहाज रोके जाएंगे। दीगर ममालिक के लिए आबना हरमस खुली रहेगी। सेंटकॉम ने जहाज़ों को गुजरने से पहले अमरीकी फौज के ऐलानात पर अमल दरामद का मशवरा दे दिया। UAE, Qatar, Bahrain, and Kuwait, primarily, and then others. I spoke to all of them, and they would love to invest more money in the United States at record amounts, and that would be very acceptable. And this way, there's no fee. I don't like the concept of a fee, but at the same time, it's not fair that we're protecting this strait for the entire world. सदर ट्रंप का हुर्मुज़ से 20% टैक्स वसूली के फैसले पर यू टर्न। अमरीकी सदर ने हुर्मुज़ में जहाज़ों से 20% फीस वसूली का फैसला वापस ले लिया। फीस वसूली का ख्याल ही नापसंदीदा करार। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि सऊदी अरब, अमारात, कतर, बहरीन और कुवैत समेत दीगर मुल्कों की तरफ से फीस के बदले अमरीका में सरमायाकारी की पेशकश कबूल कर ली। अमरीकी फौज का ईरानी अहदाफ पर हमलों का आज ऑपरेशन मुकम्मल करने का ऐलान। 7 घंटे तक जारी रहने वाले ऑपरेशन में अमरीकी फौज का आबना हरमस और ईरानी साहिली इलाकों के करीब दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ऑपरेशन में लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स और बहरी जंगी जहाज़ों ने ईरानी मिसाइल, ड्रोन तनसीबात, बहरी सलाहियतों और साहिली दिफाई निज़ाम को टारगेट किया। सूबे खुज़िस्तान में अमरीका ने गंदम ज़ख़ीरा करने वाले मरकज़ पर मिसाइल दाग दिया। सीस्तान में कायम फौजी अड्डे पर भी हमला किया गया। ईरानी शहर बंदर अब्बास, जजीरा केश और कशम धमाकों से लरज़ उठे। अमरीकी हमलों के जवाब में पासदारान इनकलाब का ऑपरेशन नसर 2 जारी। पासदारान इनकलाब ने उर्दन के शहर अल अज़रक में मवाफ़िक़ सल्ती एयरबेस में अमरीकी फौजी तनसीबात को ड्रोन से हमला कर दिया। ऑपरेशन के दौरान अमरीकी लड़ाका तैयारों के शेल्टर्स और मुतादिद MQ-9 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। ईरानी फौज ने बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट को भी टारगेट किया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, बहरी मावनत के इंतजामी मरकज़, गोदामों और ईंधन के ज़खायर को तबाह कर दिया गया। कुवैत में अमरीकी फौज के मरकजी लॉजिस्टिक और सपोर्ट मरकज़ पर हमले से आग लग गई और तनसीब तबाह।
ईरानी हमलों में कुवैती बहरी जहाज निशाना बन गया, 4 फौजी जख्मी हो गए। कुवैती फौज के मुताबिक हमलों में एक बैलिस्टिक मिसाइल, 5 क्रूज मिसाइल और 33 ड्रोन्स को रोका गया। हमलों में कई अहम और शहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया और गिरने वाले मलबे से नुकसान पहुंचा। कुवैत में फजाई हमलों की इत्तला पर दिफाई निजाम फाल कर दिया गया। सदर ट्रंप ने इराक से अमरीकी फौजों के इनखला का ऐलान कर दिया। अमरीकी तेल कंपनियां इराक में काम करेंगी। अमरीका इराक से बड़ी मिकदार में तेल निकालेगा। ट्रंप की इराकी वजीर आजम से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने बहर अहमर में हौसियों के हमलों की निगरानी का अमल मजीद 6 माह के लिए बढ़ाने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 13 ममालिक ने वोट दिए। चीन और रूस ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका ने ईरान के मरकजी बैंक के $13 करोड़ से जायद मालियत के डिजिटल असासे मुंजमद कर दिए। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने साइट एक्स पर पैगाम जारी करते हुए ऐलान किया कि ईरान की गैर कानूनी माली सरगर्मियों बशमूल डिजिटल असासों के मुबैना गलत इस्तेमाल को मुतासर और कमजोर करने के लिए पुरअज़्म है। ईरान जंग पर शदीद एतराज के बाद अमरीकी सेनेट में सालाना दिफाई पॉलिसी बिल मुस्तरद। डेमोक्रेट्स ने बिल पर बहस रुकवा दी। डेमोक्रेट्स ने ईरान जंग पर शदीद एतराज किया। उन शिकों पर भी कड़ी तनकीद की जिसके तहत अमरीका और इजराइल की अफवाज एक दूसरे के साथ फौजी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ा सकेंगी। वोटिंग में बिल 46 के मुकाबले में 50 वोटों से मुस्तरद किया गया। आलमी मार्केटों में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। बरतानवी ब्रांड की कीमत $85 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $79 फी बैरल का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 3000 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,76,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। मजीद 3 खारजी हलाक। ऑपरेशन के दौरान मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक कार्रवाइयों में 126 खारजी हलाक हो गए। सानिहा ज़ियारत में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का धरना 7वें रोज में दाखिल। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और धरना शुरका के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त न हो सकी। वज़ीर दाखिला और वज़ीर सेहत बलूचिस्तान के लवाहिकीन से मुज़ाकरात रात गए तक जारी रहे। सानिहा ज़ियारत के लवाहिकीन और धरना कमेटी का आज सूबे भर में मुजाहिरों का ऐलान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तुर्की। सदर रजब तैयब एर्दोगान और वजीर कौमी दिफा याशार गोलर से मुलाकातें। जोग्राफियाई और सियासी माहौल के तनाजुर में मजीद मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के मुश्तरका अज़्म का यादा। जनरल आसिम मुनीर को तुर्की में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। किफ़ायत शहरी इक़दामात पर अहम इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में किफ़ायत शहरी इक़दामात से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता माह फ्यूल बचत और किफ़ायत शहरी के इक़दामात ख़त्म किए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की मुलाकात। वज़ीर आज़म की बारिशों के दौरान सूबों और PDMAs के साथ रवाबित मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म को मानसून बारिशों के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल की तैयारी पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब असम्बली में पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के मौके पर तकरीब। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने सदारत की। चीनी काउंसिल जनरल मेहमान खुसूसी थे। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पाक चीन ताल्लुकात लाजवाल दोस्ती, बाहमी एतमाद और एहतराम की रोशन मिसाल करार दे दी। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब के नौजवानों को टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारतों से लैस करने का अज़्म। नौजवानों को फ्रीलांसिंग, IT और टेक्निकल ट्रेड्स में शमूलियत का मशवरा। नौजवान किसी भी कौम का सबसे कीमती असासा और मुस्तकबिल के मेहमान होते हैं। मरीम नवाज का वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर खुसूसी पैगाम। जो है
है उन्होंने इसका नोटिस लिया और उसके ऊपर जो है डिफरेंट जो तफ्तीशी टीम्स जो है वो बना दी गई जिन्होंने दिन रात जो है इसके ऊपर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर जो है कराची पुलिस ने इस केस को डिटेक्ट कर दिया। 3 तलवार कराची में डकैती मजामत पर फायरिंग से जाँ बहक डॉक्टर आकाश कत्ल केस में अहम पेशरफ 2 मुल्जिमान को 36 घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। DIG साउथ असद रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगाह किया कि डकैती के दौरान डॉक्टर आकाश को गोली लगी जो जानलेवा साबित हुई। वाक़े के फौरी बाद CCTV फुटेजेस हासिल की गई। मुल्जिमान का ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से था। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने सिविल अस्पताल में दस्ती बम हमले में जख्मी कारकुनान की अयादत की। लियारी में जमात इस्लामी के दफ्तर पर दस्ती बम हमले में 3 कारकुनान जख्मी हुए। मुनम जफर का कहना था कि जमात इस्लामी को धमकियों और दहशतगर्दी से नहीं रोका जा सकता। हक दो लियारी को मुहिम और बदल दो निज़ाम तहरीक हर कीमत पर जारी रहेगी। लकी मरवत में कुरम पुल के करीब मुसल्लह अफराद की फायरिंग से जमात इस्लामी का अहदेदार जाँ बहक। पुलिस ने राजसराय नौरंग अस्पताल मुंतकिल कर दी। वाक़े की इत्तला मिलते ही जमात इस्लामी के कारकुनों की बड़ी तादाद अस्पताल पहुंच गई। करदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों के शहरियों और कानून नाफिज करने वाले अहलकारों को निशाना बनाने के ठोस शवाहिद सामने आ गए। शरपसंदों की भारी असलहे के साथ शहरी आबादी और अहलकारों पर फायरिंग के कई वीडियो सामने आ चुकी हैं। मुसल्लह अनासिर ने कई पुलिस रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों को शहीद किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शीशा कैफे और HIV के मरीजों की तादाद में इजाफे का केस। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और IG पुलिस को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। राम मंदिर के बाद भारतीय रियासत उत्तराखंड के मंदिर में भी माली बेज़ाब्तगियां सामने आ गईं। उत्तराखंड मंदिर का फंड्स VIP मेहमानों की मेज़बानी के लिए इस्तेमाल किया गया। 60,000 रुपये बीजेपी की रियासती सेक्रेटरी नेहा जोशी के नाम पर खर्च किए जाने का इंकशाफ। भारतीय वजीर प्रियांक खरगे ने राम मंदिर केस पर RSS से मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया। तालिबान रजीम ने नौजवानों को भी बुनियादी हक़ तालीम से महरूम कर दिया। दी गार्डियन के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए तालीम, साइंस और सकाफत ने तालिबान दौर में आला तालीम हासिल करने वाले तलबा की तादाद में शदीद कमी की निशानदही कर दी। तालिबान के दाढ़ी और लिबास से मुतालिक सख्त क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर तलबा को वहशियाना तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। तालीमी शोबे के तजुर्बेकार प्रोफेसर्स के चले जाने से अफगानिस्तान की आला जामियात का मयार इंतहाई ख़राब हो गया। गजा के वस्ती इलाके दीर अल बलाह में रिहायशी अपार्टमेंट पर इसराइली हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। हमले से इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इमदादी टीमों की मुतासरा मकाम पर इमदादी कार्रवाइयाँ। फीफा वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन फ्रांस को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। स्पेनिश टीम ने 2 गोल स्कोर किए जबकि फ्रेंच टीम कोई गोल न कर सकी। स्पेन की जीत पर शहरी फ़लस्तीनी परचम उठाए मैड्रिड की सड़कों पर निकल आए। जीत का खूब जश्न मनाया। अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान फीफा वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज होगा। अर्जेंटीना के फैंस ने अटलांटा को ब्यूनस आयर्स बना दिया। हर तरफ अर्जेंटीना के फैंस नजर आने लगे। फैंस ने टीम से लगातार दूसरा फाइनल खेलने की उम्मीद लगा ली।